विद्यार्थियों नमस्कार। हम इस वीडियो के माध्यम से प्रथम वर्ष, जो आपका प्रथम वर्ष है, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएचएससी प्रथम वर्ष का जो सिलेबस है जिसका नाम है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, हिंदी में कहें तो क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम, इस पेपर या कह सकते हैं इस कोर्स का हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो में जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम ये बता दें कि आपका जो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स है उसमें टोटल 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे विद्यार्थियों? 2 पेपर होंगे। पहला पेपर हिंदी भाषा का होगा, यानी हिंदी लैंग्वेज का होगा, जो 100 मार्क्स का रहेगा, और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा जो कि 100 नंबर का रहेगा। इस तरीके से आपका पेपर जो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स यानी कौशल संवर्धन या क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम जो है वो 100 प्लस 100 200 नंबर का रहेगा और दोनों के पेपर सेपरेट होंगे। बात करते हैं यहां पर हम हिंदी भाषा की, तो मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष यानी बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएचएससी में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों की यह विषय कंपलसरी रहेगा। ये जो हिंदी का जो विषय है यह आपका क्या रहेगा? ये कंपलसरी रहेगा, याद रखना। यहाँ थोड़ा टाइप मिस्टेक हुआ, प्रिंटिंग है, तो हम कहेंगे कि ये जो आपका हिंदी भाषा का जो सिलेबस है ये आप लोगों के लिए कंपलसरी रहेगा, मतलब सभी के लिए, चाहे आप बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएचएससी किसी में पढ़ रहे हो, ये आपको कंपलसरी पढ़ना होगा। तो यह सत्र 2025-26 और आगे आने वाले जो सेशन है, जो आगे आने वाले वर्ष है, उनके लिए इस सिलेबस को मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा डिजाइन किया गया है। अब हम इस सिलेबस की तरफ आपको ले चल रहे हैं। तो विद्यार्थियों देखिएगा, यहां पर हम कह रहे हैं बीए बीएससी बीकॉम बीएचएससी प्रथम वर्ष का सिलेबस है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स जिसका टाइटल है हिंदी भाषा, यानी क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम हिंदी भाषा, और पाठ्यक्रम का शीर्षक है हिंदी भाषा और संस्कृति। याद रखिए, पाठ्यक्रम का जो आपको सिलेबस दिखाई दे रहा, शीर्षक दिखाई दे रहा, वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा कि आपका जो पेपर का टाइटल होगा वो हिंदी भाषा और संस्कृति टाइटल होगा। किसके लिए? तो मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, फॉर स्टूडेंट स्टडिंग इन द कॉलेज इन मध्य प्रदेश। बात हो रही है किसके लिए? तो नई शिक्षा नीति के इसको डिजाइन किया गया अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर सीजन 2025-26 एंड ऑनवर्ड, यानी अभी 2025-26 सत्र में यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसके बाद जो आगे आने वाले यानी कि 26 27 27 28 28 29 उनके लिए भी ये सिलेबस लागू रहेगा। तो बात करते हैं सिलेबस के बारे में, हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये जो पेपर है आपका क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम हिंदी भाषा, ये टोटल 2 क्रेडिट का होगा। विद्यार्थियों कितने क्रेडिट का? 2, यानी कि ये 100 अंक का पेपर रहेगा और आपको पास होने के लिए चाहिए 35 अंक, और परीक्षा का जो टाइम रहेगा मात्र 2 घंटे रहेगा। ध्यान रखना, परीक्षा का टाइम मात्र आपका 2 घंटा रहेगा और ये आपको इतना उसके अंदर स्टडी करना होगा, पढ़ना होगा। अब ये जो आपका क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम हिंदी भाषा है, इसमें टोटल 5 यूनिट दी गई है। उन 5 यूनिट को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि 5 यूनिट कौन कौन सी। तो पहली यूनिट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आपको क्या पढ़ना पड़ेगा पहली यूनिट में? भारतीय ज्ञान परंपरा का एक परिचय, जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसका एक इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना होगा। उसके बाद भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी भाषा का क्या योगदान रहा है। तो हमारी पुरानी भाषा हम कह सकते हैं संस्कृत भाषा थी, ठीक है, बाद में हिंदी भाषा हमारी जो मातृभाषा के रूप में हमने क्रिएट कर ली है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी भाषा का क्या योगदान है उसको आपको पढ़ना होगा। उसके बाद महर्षि पणिनि के जीवन व दर्शन को भी आपको डिस्कस करना होगा, पढ़ना होगा। इसके बाद आपको एक्टिविटीज यानी गतिविधियों में क्या करना होगा? तो भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित एक पोस्टर का निर्माण करना होगा और भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित ग्रंथों पुस्तकालयों का अवलोकन करना होगा। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट रहा हूं, आप पहली यूनिट को एक बार देख लीजिए कि आपको पहली यूनिट में क्या क्या पढ़ना होगा। चलता हूं यहां से, मैं आपको सेकंड यूनिट की तरफ ले चलता हूं। सेकंड में जब हम चलेंगे तो सेकंड यूनिट में आपको ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है, ये आपको सेकंड यूनिट में पढ़ना होगा। तो यूनिट सेकंड में मैथिली शरण गुप्त का परिचय, तो आपको मैथिली शरण गुप्त का जो जीवन परिचय उसको आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में पाठ मातृभाषा कविता, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी हुई है। मातृभूमि जो है, मातृभूमि एक कविता है, बड़ी शानदार कविता है, उसको आपको पढ़ना होगा और उसके ऊपर प्रश्न उत्तर तैयार करना होगा। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय और उसमें उनका पाठ भारत वंदन, इसको भी आपको पढ़ना होगा, उसकी कविता को पढ़ना होगा। और मुंशी प्रेमचंद का परिचय, जीवन परिचय, ठीक है। और उसके बाद में शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी
बड़ी जो शानदार कहानी है, लखनऊ के ऊपर आधारित है और इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है। तो इस कहानी को आपको पढ़ना होगा, शतरंज के खिलाड़ी कहानी को, और मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ना होगा। गतिविधियों में क्या पढ़ना है, तो कविता का सस्वर वाचन, ये मातृभूमि जो कविता है इसका स्वर वाचन आपको करना होगा, और कहानी वाचन कौन सा, शतरंज के खिलाड़ी कहानी को भी आपको पढ़ना होगा। तो मैं यूनिट नंबर 2 में मितिक्षण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और प्रेमचंद्र का जीवन परिचय और इनके द्वारा लिखी गई कविताओं के ऊपर प्रश्न उत्तर आएंगे। तो मातृभूमि, भारत वंदन और शतरंज के खिलाड़ी। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। उससे पहले यदि वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक, आपके दोस्तों तक, आपके साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है 7725044325, इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। जो भी आपका डाउट है उस डाउट को हम व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश के द्वारा, मैसेज के द्वारा आपको रिप्लाई कर देंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई सिलेबस नहीं मिल पा रहा है, यदि आपको कोई परेशानी आ रही पढ़ने में कि हमें कोई डाउट है, हमें किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, जो भी आपके प्रश्न है वो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और यदि अभी तक आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। अब हम चल रहे हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। इसमें आपको पढ़ना होगा वैचारिक भारतीय भाषाओं में राम, यानी भगवान राम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि जो हमारी वैचारिक भारतीय भाषाएं, अलग अलग भाषाएं, उसमें राम का क्या महत्व है, राम कौन है और राम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जीवन है, उन पर प्रकाश डालना होगा। दूसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पाठ परिचय उत्साह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उनका एक पाठ है जिसका नाम है परिचय, ठीक है। उत्साह पाठ है, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा क्योंकि एक भावमूलक निबंध है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का पाठ है भारत एक है, इसको भी आपको पढ़ना होगा। ध्यान रखना, भारत एक है, इसको भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपको परिचय, जीवन परिचय पढ़ना होगा और उत्साह पाठ को भी पढ़ना होगा। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय और भारत एक है पाठ को डिटेल में पढ़ना होगा। इसी तरह शरद जोशी का जीवन परिचय, शरद जोशी का जीवन परिचय जो कि उज्जैन के रहने वाले हैं, ठीक है, और इनका एक बड़ा अच्छा सा व्यंग्य है अप्सर, उसको भी आपको पढ़ना होगा जिससे क्वेश्चन आंसर आपके आएंगे। और इसमें आपको एक्टिविटी में दिया हुआ निबंध लेखन का अभ्यास करना है और भारतीय संस्कृति पर आलेख लेखन करना है। चलते आगे यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में जो दिया हुआ है वो दिख रहा है आपको हिंदी व्याकरण, यानी हिंदी जो ग्रामर है उसको आपको पढ़ना होगा यूनिट 4 में। शब्द रचना, उपसर्ग और प्रत्यय, उसके बाद शब्द के प्रकार जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश, संकर, नवनिर्मित शब्द, इनको आपको डिस्कस करना होगा, पढ़ना होगा। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, शब्द रचना संबंधी समूह चर्चा, देशज विदेशी शब्दों की सूची बनाना। मैं बोर्ड से कुछ देर के लिए स्क्रीन से हट रहा हूं, यूनिट नंबर 4 आप देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 5, उसके बाद यूनिट नंबर 5 आएगी जिसमें आपको, ये लास्ट यूनिट है, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा किस तरीके से आपका पेपर डिजाइन होगा। यूनिट नंबर 5 जिसमें हिंदी व्याकरण, हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह, संक्षेपण, 20 शब्द, धर्म, अद्वैत, भाषा और अवधारणा, ये भी पढ़ना होगा। और गतिविधियों में अनुच्छेद, श्रुत लेख के माध्यम से विराम चिन्हों का अभ्यास और संक्षेपण का अभ्यास, ये यूनिट 5 में जो दिख रहा है स्क्रीन पर उसको आपको पढ़ना होगा। किसके अंदर? यूनिट 5 में। तो विद्यार्थियों ये टोटल 5 यूनिट है जो भी मैंने आपको बताइए। अब आपके प्रश्नों का पैटर्न कैसा रहेगा वो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। ए जो दिया हुआ ए यानी 3 अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 3 अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये दिए हुए यहां पर प्रश्न, ध्यान रखना, ये क्या दिए हुए? प्रश्न, और ये दिए हुए हैं आपके अंक, ठीक है। तो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे अति लघु उत्तरी, जो प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का रहेगा। कितने? 4 अंक का। इसलिए 4, 4 दूना 8 और 4 3 12 नंबर का टोटल पहला वाला पार्ट रहेगा। दूसरा वाला पार्ट 4 लघु प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी शब्द सीमा लगभग 200 शब्दों के करीब रहेगी, और ये 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 13 अंक का रहेगा। देखो कितना वेटेज है, 13 अंक का एक प्रश्न है। तो इस तरीके से आपके प्रत्येक प्रश्न, यानी 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने का? 13, 13, 13 दूना 26 है ना, तो 1352 हो जाएंगे। तो टोटल 52 नंबर का आपका ये वाला बी पार्ट रहेगा।
सी पार्ट जो पूछा जाएगा, 2 दीर्घ प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक शब्द 500 सीमा रहेगी और 18 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। कितने? 18 अंक का एक प्रश्न रहेगा और 2 प्रश्न आएंगे। इस तरीके से 36 अंक का रहेगा। तो यदि इन सबको टोटल कर लें हम लोग, ठीक है, तो आपका कुल अंक कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 100 नंबर्स का ये पेपर रहेगा। शुरुआत में मैंने आपको बताया, मैं शुरुआत में वापस ले चलता हूं, अभी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, जाइएगा नहीं वीडियो को छोड़कर। शुरुआत में हमने क्या बताया आपको, ये देखिएगा कि ये जो पेपर है ये आपका 100 अंक का पेपर है। ठीक है, आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 35। और परीक्षा का समय आपका कितना रहेगा? 2 घंटे का टाइम रहेगा। तो 2 घंटे में आपको 100 मार्क्स का, जो मैंने आपको बताया ना अभी, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को लिखना होगा। तो विद्यार्थियों, ये तो हमने देखा यहां पर हिंदी भाषा का सिलेबस। अब मैं आपको अंग्रेजी भाषा के सिलेबस की तरफ भी ले चलूंगा। तो वीडियो का जो नेक्स्ट सेगमेंट आएगा, या हम कह सकते हैं इसके बाद जो अगला वीडियो आप देखेंगे, तो वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज का भी आप सिलेबस देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रोक रहे हैं इसको। और ये जो भी हमने आपको कहा कि जो आपका क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम हिंदी भाषा का सिलेबस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। और अगला जो वीडियो आप इसी के ठीक नीचे प्लेलिस्ट में देखेंगे, तो वहां पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस भी दिखाई देगा। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। विद्यार्थियों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।